खाते खुलवाए, सबके परिवार पहचान पत्र बनवाए, हर आदमी को योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर देना शुरू किया। आज ठीक है कि कदुका आदमी को समस्या आती है, लेकिन समस्या हम छोड़ेंगे नहीं। गांव-गांव में बार-बार कैंप लगवा करके लोगों के बीच में जाकर के सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमें पता है कि भाई कर्मचारी पुराने हैं, कोई जानबूझ के शरारत भी कर देता है, कोई नहीं चाहता कि इनका काम ठीक चले, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हर आदमी को जो उसकी योजना का लाभ है वो उसको घर बैठे मिले। और उसी का परिणाम है कि नीतियां जो बनाई है कि आज आप देखते हो कि गरीबों के बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, नौकरियां उनको मिलती है। पहले होता क्या था, गरीब का मेरिट वाला प्रथम श्रेणी पास वाला बच्चा रोता रहता था, नेता का रिश्तेदार या कोई पैसे वैसे देके नौकरियां ढक लेता था। पिछली सरकार से दुगनी नौकरी हमने दी है। अभी मैं पिछले दिनों नौकरी भर्ती हुई, लोहारू हल्के के 25 में 4 बच्चे निकले हैं, लड़कियां। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। आपने देखा होगा कि अभी आपके सामने 2 करोड़ रुपए के जो एससी कैटेगरी के भाई है, 24 लाख रुपए की सब्सिडी एक आदमी को मिली है बोलने हाउस नेट हाउस बनाने के लिए। योजनाएं तो पहले भी थी, लेकिन इन तक पैसा नहीं पहुंचने देते थे, पैसा कहीं और जाता था। चाहे सिलेंडर देने की बात हो या पशुधन क्रेडिट कार्ड बनाने की बात हो, पेंशन देने की बात हो, अब धीरे धीरे करके लोगों को पता लग गया कि हमारी ताकत क्या है और उसका फायदा उठाने लग गए लोग। कुछ लोग हैं भाई थोड़े बहुत अभी वो चाहते हैं कि पुरानी वाली व्यवस्थाएं, कई लोग कह देते हैं कि भाई हमें पुरानी सरकार पसंद है क्योंकि हमारी उसमें चलती है, हमारी नौकरी मिल जाएगी। वो नौकरी भाई आपकी खाएंगे। पुरानी सरकार में हमें याद है, रोहतक से जब आते थे, भिवानी का पता लग जाता था कि हमारी सड़क जो है रोहतक से आती थी 4 लेन, भिवानी आते टोले हो जाती थी। पुरानी सरकार हमें याद है 30 साल तक इस लोहारू का पानी कोई और ले जाता था। हमें बता दिया गया था कि एक्सवाइएल आएगी तो लोहारू में पानी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। भरम में डाल दिया। यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रवृत्ति के थे, मांग भी नहीं करते थे पानी की। बिजली की व्यवस्था पहले यहाँ ट्यूबवेल के इलाके के अंदर वोल्टेज की शॉर्टेज होती थी, मोटर चल जाती थी। हर सेक्टर के अंदर कुछ न कुछ सुधार हुआ है। गांव के अंदर 24 घंटे बिजली है, हिस्से का नहरों में पानी है, किसान को बीमे की राशि है, पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाए हमने, पशुओं का बीमा करवाया। अभी हमने एक योजना और चलाई है, अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर डॉक्टरों का, पशु का वैन के अंदर दवाई होगी, कंपाउंडर होगा और 1 नंबर देंगे। जिस तरह पुलिस का 1 नंबर है, तुरंत पुलिस आ जाती है, इसी तरह से किसी का पशु बीमार होगा तो डॉक्टर 15 मिनट में 20 मिनट में आपके घर पहुंचेगा। कोशिश ये है कि जमींदार का, किसान का जोखिम फ्री करें। जिस तरह से बीमा का पैसा, ऐसे पशुओं का बीमे का पैसा दिलवाया है। और आने वाले वक्त में यहाँ पर आपको पता है कि कोतलपुरा के अंदर यूनिवर्सिटी का बाजरे का सेंटर, करकड़ी बावनाड़े में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का सेंटर, गिरगांव में इजराइल वाली विधि का सेंटर, उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर बच्ची का दरबा गांव में, लुवास का सेंटर दहल में, वीटा प्लांट सलेमपुर में, जो भी किसान से संबंधित चीज है वो लोहारू के अंदर वो काम हुए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। ये सही है कि
हरियाणा के 90 हल्के हैं, 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारे यहाँ मंजूर हुआ है। 250 करोड़ रुपए लग लिया और 1400 करोड़ के काम चल रहे। और इसके गांव-गांव में जाके देखो, छोटी-छोटी गली के लिए मैं देखता था कि यहाँ लाख की गली, 2 लाख की गली, उसमें पत्थर लगा रखे एमएलए ने, पुराने ने। हमने यहाँ सैकड़ों नहरों बनवाई, सैकड़ों सड़कें बनवाई, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनवाए, कभी एक कोशिश नहीं की पत्थर लगवाने हैं। पत्थर आदमी के दिल में लगता है भाई। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि मेरा इलाका हरियाणा का नंबर 1 इलाका हो, और उसका पैमाना क्या है? उत्तर हरियाणा है, कुरुक्षेत्र करनाल के अंदर जमीन के ठेके का रेट है 70,000 रुपए, 60,000 रुपए किला। यहाँ पर मैं जब आया था तो 5 पत्र हुए हैं, बिजली हुई है, ड्रिप इरिगेशन लगी है, टैंक बने हैं तो थोड़ा सा बढ़ा है। तो ये भेदभाव मिटना चाहिए। किसान को उतनी ही सुविधा यहाँ मिले जितनी वहां है। और वो जिस तरह से बाजरे का भाव बढ़ाया है मोदी जी ने, और दुनिया के अंदर बाजरे का, मिलेट्स का प्रचार हुआ है, आने वाले वक्त के अंदर बाजरा के किसान जो है और समृद्ध होंगे। और मैं कहता हूं कि जैसे हमारी गरीब बहनें बैठी हैं, इनकी आमदनी भी बढ़नी चाहिए, इनके लिए भी कोई साधन होना चाहिए। समाज शांति से वही रहेगा जहां अमीर गरीबी का गैप कम होगा। सारे इकट्ठे मिलकर तरक्की करेंगे, सबके लिए रोजगार के साधन हो, सब इज्जत से रोटी कमा के खाए, इनके बच्चे भी आगे अफसर बने, शिक्षा मिले। और सरकारों के काम यही होते हैं कि सड़कें बना दे, बिजली दे दे, रोजगार के साधन उपलब्ध करा दे, और शिक्षा और स्वास्थ्य। दुनिया के अंदर सरकारें 2 चीज पर ज्यादा ध्यान देती है, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ग्रामीण इलाका है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि एक बीमारी किसी को आ जाए, बच्चा लेके जाए, बूढ़े को लेके जाए, 2 लाख 3 लाख रुपए का मिला जाता था प्राइवेट अस्पताल के अंदर। कर्जा ला 2 रुपए सैकड़ा महीने का, 1.5 रुपए सैकड़े का अंगूठा लगाना पड़ जाता था। 5-5, 10 साल तक उसके बच्चे कर्जे में दबे रहते थे, जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। या तो घर का सुरक्षित आ जाता था, और बच के आता था तो बचे हुए का जीना दूर हो जाता था। ये 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड बनवा करके मैं कहता हूँ बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसी तरह से किसानों के लिए फसल का बीमा ले जा करके इतना दुनिया भर का प्रचार करते थे, बीमा से किसान को नुकसान हो जाएगा। लेकिन हमारे क्षेत्र के किसान हमेशा ये देखते रहते, रात को उठ के फोन देखते रहते हैं कि घंटी बजी कि नहीं बजी, टन बोला कि नहीं बोला। लेकिन मुझे एक बार से शिकायत भी है भैया, कुछ लोग ऐसा है जो योजनाओं का लाभ हम देते हैं उसमें बेईमानी करते हैं, और जो गरीब आदमी को झूठा प्रचार करके, अभी मुझे पता लगा चैड़ के भी कुछ आदमी फंसा लिए, बैल के भी फंसा लिए, कहीं और के फंसा लिए। सरकार के साथ जो बेईमानी करेगा आज नहीं तो कल पकड़ने को रहेगा। ऐसे लोगों का साथ ना दे भाई। अब मुझे बहुत सारे लोग मिले थे, हमारे तो लोग बता लिया, हमें पता नहीं था कि ऐसे बेईमानी में हमें पकड़े जाएंगे। अब मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि जिसने एक बार बेईमानी कर रखी है उसको पैसे जमा करा के मुकदमा से पीछा छुड़वाओ उनका, और असली जो आदमी है उसको पकड़वाओ जो दिन है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मैं बेईमानी की तरफ ध्यान ना करो। अब मुझे संकट यह हो गया कि इस बार जो बाजरे का पैसा डालना था उसमें भी बहुत बड़ा घपला कर रखा है, और जिसको मिलना चाहिए था उसका पैसा अपने रोकना पड़ गया। क्योंकि अगर वो पैसा डाल दिया, ज्यादा घपला हो गया तो फिर हम भी फंस जाएंगे। यहाँ टेक्नोलॉजी में सीएससी वाले कई कुछ भाई ऐसे हैं जो बेईमानी करते हैं। अभी मैं ये गांव था, कौन सा डीसी साहब, जो 300 आदमी एक ही गांव के मुगलमान वाके ना जो शहीदों वाला गांव, रोनाट गांव के कल परसों आए वाले जी 300 हम फंस रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? पहले एक आदमी हल्के का आया था,
और हमारे सर के 20-20 हजार रुपये खाता में डलवा के कटवा ले गया, सारा काम मुकदमा में फंस गया। तो इन चीजों से सावधान रहो भाई, अपना हक का पैसा छोड़ो मत।